तो देख सकते हैं भाभी जी अपने घर से निकल रही हैं, किस तरीके से आ रही हैं अपनी छोटी छोटी कदमों से। क्या कहें, बहुत सारी दिक्कतें हैं भाभी जी को। आप लोग सपोर्ट करिए। ये देख सकते हैं आप सभी लोग। ये पैर पहनने में बहुत तकलीफ़ होती है। मैं यही यूट्यूब भाई बहन से कहूँगी किसी को ऐसा दिक्कत ना हो। और अभी तो कुछ राहत है मेरे पैर में। ये देखिए पैर घट्टा पड़ गया है, यही पैर लगाते लगाते। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी लोग भाई ठीक ही होंगे। पब्लिक का प्यार इंटरव्यू चैनल में आप सभी नए पुराने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं हैदरगंज अयोध्या लक्ष्मी भाभी जी के पास में, क्योंकि इनकी वीडियो हमने देखा। क्योंकि इस टाइम बहुत ही झगड़ा लड़ाई हो रही है आपस में दोनों के। एक समय ऐसा था कि इनकी प्रेम कहानी बहुत ही वायरल थी, लेकिन आज जैसा सिचुएशन हो रहा है ये समझिए कि देख करके बहुत ही हमको दुख हुआ। और जब मैंने इनकी वीडियो देखा तो मुझे लगा कि भाभी जी के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए और क्या कैसे हो गया है। तो आइए हम भाभी जी से ही पूछते हैं क्या कैसे हुआ। तो भाभी जी, भैया जी कहाँ चले गए हैं? दिखाई नहीं दे रहे। भैया जी भाग गए झगड़ा करके मुझसे। क्यों ये झगड़ा हो रहा है? वो किसी दूसरे औरत के चक्कर में रहते हैं। दूसरे औरत के चक्कर में? कब से सब करने वो बहुत दिन से है, लेकिन मैं पब्लिक को दिखाना नहीं चाहती थी, पब्लिक के सामने लाना नहीं चाह रही थी। अच्छा। हाँ, और अब लाऊंगी। अब देखना आप लोग, जैसे वो चल रहे हैं उसी तरीके से मैं चलूंगी, तब वो खुद ही समझ जाएंगे कि मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन भाई साहब तो ऐसे नहीं लगते थे कि इस तरीके का काम करेंगे। जो इंसान देखने में नहीं लगता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मतलब जैसे घर में बराबर नहीं रह रहे हैं क्या इस टाइम? नहीं। हाँ। जब जो खाना होता है तब चले आते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर निकल लेते हैं। हाँ। तो फिर अब ये तो दुकान से कितना आपका एक खर्चा चल जाएगा? फिर कमाई धमाई कैसे फिर चल रहा है? आज मान के चलिए यही हाल है 15 दिन से। ये अच्छा। घर पे बैठे बोल देती हूँ तो लड़ाई करके भाग जाते हैं। बताइए, हम छोटी सी दुकान किए हैं तो अपना घर का खर्चा देखें या एक बेटी है उसको पढ़ाई लिखाएं। अब ये तो आपका भी दिक्कत है, जैसे खाना पीना आप बनाओगी, दुकान देखो, ये सब कैसे फिर चलेगा भाई? अपना देखती हूँ, थोड़ा देर घर में रहती हूँ, उसके बाद फिर जैसे कोई आता है दुकान पे सामान लेने। दुकान भी नहीं चल रहा है इसमें, पता नहीं किसकी वो लग गई है कि दुकान भी नहीं चल रहा है। पहले तो दुकान चलती थी, लेकिन आजकल दुकान बहुत कम चल रही है। 100-200 का बिक्री मुश्किल हो जा रहा है। तो भाई साहब ये तो बहुत फिर गलत काम कर रहे हैं दूसरी औरतों के चक्कर में। उनका फ़ोन वोन आप कभी पहले चेक वुक करती थी कि नहीं? नहीं, मैं पहले चेक वुक नहीं करती थी और मेरे अंदर ये नहीं था कि वो किसी औरत के चक्कर में रहेंगे। और मैं ये सब सोचती भी नहीं थी, क्योंकि मैं गलत ना हूँ तो ना गलत सोचती हूँ किसी को। लेकिन अब मैं, जो इंसान गलत रहे उसके प्रति गलत ही बर्ताव रखना चाहिए, क्योंकि तभी इंसान सुधरते हैं। तो फिर जैसे अब पहले तो आपका जैसे प्यार बहुत ही वायरल था, आप अपने प्रेम कहानी से बहुत ही वायरल थे। करते थे, दिखावा करते थे, लेकिन अच्छा। अब दिखावा की बात छोड़िए। उनके अंदर क्या है क्या नहीं है, किसके लिए भाग रहे हैं, किसके चक्कर में भाग रहे हैं, उसको मैं जान जाऊँ तो बस उसको यहीं पकड़ के झोटा पटक मारूंगी। तो भाई साहब बहुत ही गलत हो रहा है। अभी मान के चलिए कि पहले तो जिस तरीके से लड़ाई झगड़ा होता था इनके घर में, चलिए कोई बात नहीं थी, लेकिन अब भाई साहब दूसरी चक्कर में मुझे मारे भी थे भैया। अच्छा। एक हफ्ता पहले मारे थे, लाश से मारे थे। मेरा गला का मतलब दबा दिए थे, बोले थे तुम ज़्यादा बोलती हो। अच्छा। अगर वो गलत नहीं होते तो मुझे क्यों मारते हैं? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या कहें, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, पहले भाभी जी के यहाँ जैसे लड़ाई झगड़ा घर परिवार से तो हर घर में होता था, लेकिन अब जिस तरीके से भाभी जी बता रही हैं कि अभी दूसरी लड़कियों के चक्कर में या दूसरी औरत के चक्कर में इस तरीके का वो काम कर रहे हैं, तो ये तो भाई साहब बहुत ही गलत है। तो फिर भाभी जी अब आगे क्या कैसे फिर किया जाए? क्या किया जाए? पब्लिक से मदद मांगती हूँ। पब्लिक अगर मदद करेगी तो हम अपना जो है वीडियो बना के छोड़ेंगे। और पब्लिक से ही मदद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम ना गलत काम उठाएंगे ना गलत करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बेटी है। अगर हम गलत करेंगे तो कल के प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो ऐसा मुझे नहीं करना है। बस मुझे अपनी बच्ची को पढ़ाना है और मैं अपनी बच्ची को उस लायक बनाना चाहती हूँ कि जैसे मैं गरीबी हालात में हूँ, उस गरीबी हालात से मैं नहीं गुजारना चाहती हूँ। कोई भी माँ मतलब माता पिता नहीं सोचते हैं कि मेरा बच्चा गरीबी में रहे। जी।
तो मैं वही सोचती हूँ कि पब्लिक से मुझे प्यार दुलार मिलता रहेगा तो मैं ज़रूर अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगी। तो ये भैया जी कब मतलब कितने टाइम आते हैं इनको भाई कुछ ना आते कुछ? हैं 9 साढ़े 9 बजे आते हैं, खाना पीने जब जानते हैं खाना का समय हो गया तब चले आते हैं। अच्छा। और रात में मतलब रहते हैं कि रात में भी इधर उधर फुर रहते हैं? नहीं नहीं, रात में सोते हैं आराम से। अच्छा। अच्छा रात। तो भाभी जी आपकी प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई? प्रेम कहानी की शुरुआत तो मैं तो मंदिर में झाड़ू लगा रही थी। अच्छा। और सुबह शाम मैं झाड़ू पोछा करने निकलती थी मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। अच्छा। तो इनके भैया का ससुराल है गांव में। अच्छा। तो वहीं पे जाते थे जो है अपने भाभू के लेने और लेके जाते थे यहाँ से। हाँ। तो हमें क्या पता था कि ये हमसे मतलब हमें चाहने लगेंगे। और हमारे घर पे दुकान भी है किराना का, और वहीं पे जाते थे, ये नल्ली वगैरह खाते थे। और उधर ही घर की तरफ मुहार की तरफ मुँह करके बैठते थे। हाँ, उधर मुँह करके बैठ के निहारते थे, पता नहीं क्या देखते। तब मैं इतना लगाव इनसे नहीं करती थी, ना ही मैं इनसे बात भी करती थी। हाँ। पहली बार मैं से ये बोले थे साहब नमस्ते। हाँ, मैं झाड़ू मतलब मंदिर में पोछा लगाने जा रही थी, जैसे देखे बोले साहब नमस्ते। मैं कभी इनको देखी नहीं थी, बोली नमस्ते। गुस्से में। तो हमारे सिस्टर से बोल रहे हैं बहुत गुस्से वाली है लग रही है। अच्छा। कैसे बोल रही नमस्ते? तो हमारी सिस्टर बोली कि वो बोलती भी नहीं, कहाँ से वो नमस्ते कर ली तुमसे। और सच में मैं किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। कोई अच्छी बात मुझे बोलता था तो मैं उसको भी उल्टा सीध बोल देती थी। उससे गांव वाले भी कहते थे इससे मत बोलिए। क्योंकि देखिए बहुत से लोग हैं सोचते हैं पैर से बहुत लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए मैं हर किसी से मैं गुस्से में बात करती थी। तो मैं उससे कहीं जाती भी नहीं थी घर से, सुबह शाम मैं झाड़ू पोछा निकलती थी मंदिर करने। अच्छा। हाँ, तो यही जो है दुकान पे जाते थे गुटखा और वो खाने के लिए। नल्ली। तो वहीं पे निहारते थे और मैं इनको जब देखती थी गुस्सा बहुत तेज करती थी कि ये पता नहीं कौन से इंसान है। जरूर। तो भाभी जी आपके बात करने की शुरुआत कब से चालू हुई और कैसे हुई? हुई थी जब मैं जली थी। ये कैसे मतलब आप जल गई थी? मैं चाय बना रही थी। अच्छा। खोलते चाय मेरे ऊपर गिर गई थी। हाँ। और गिर नहीं गई थी, मेरे दीदी का एक नाती था, यानी जैसे मेरे बिटिया का बेटवा, मेरी दीदी का। तो चाय बना रही थी, वो बोला नानी जोनहरी भूत दो मुझसे ही। अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा दुलार में था, वो भी एक बड़ा हो गया है अब इस समय। हाँ। लेकिन उस समय जानते हैं वो बच्चे से लोग बहुत लगाव करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं और दुलार ज़्यादा था। और इसी वजह से बोला नानी जोनहरी भूज दो। मैं बोली अभी भूज रही हूँ, बस इतनी सी बात में बोला कि मेरी जोनहरी नहीं भूज रही हो, जाओ। पैर से मार दिया, फायदा ना। उस बच्चे को क्या मालूम था कि मेरी नानी जल जाएंगी थोड़ी। तो बस पैर से ठेल दिया था, ज़्यादा बहुत बड़ा भी नहीं था, लगभग साल भर का था, साल डेढ़ साल का। हाँ, 1.5 साल का था। तब जब मैं जल गई थी तब वो बोला, पहले तो वो डर गया था, उसके बाद हमारी दीदी बोली कि कैसे जल गई। हमारी दीदी भी विश्वास नहीं करती थी। बोला नानी के ऊपर मैं भी चाय ठेल दिया, मुझसे गलती हो गई नानी। तो मेरी दीदी बोली ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कर दिया? बोला मैं नहीं जानता था कि ये जल जाएंगी। ना समझ बच्चा क्या जानेगा कि खोल रहा है कि नहीं खोल रहा। उस समय मैं इतना ज़्यादा जल गई थी कि मैं मुझे बैठाया उठाया जाता था। और हमारी दीदी ही, शांति ब्यूटी पार्लर वाली हमारी दीदी ही पूरा काम, मतलब कपड़ा लत्ता सब कुछ हमारी दीदी ही करती थी। लैट्रिन बाथरूम हमारी दीदी गोद में उठा के ले जाती थी। तो उस समय मेरी ये हालत थी। और पैर भी मैं दिखाई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जला हुआ पैर दिखाई हूँ। तो बहुत से लोग गलत कमेंट कर रहे थे जी। लेकिन गलत कमेंट करने से पहले सोचिए वो क्या चीज़ है। इंसान जब जलता है तो कैसे जलता है, तड़फड़ाता है ना। तो उसी तरीका मैं भी तड़फड़ा रही थी कि बहुत लोग जल के मर भी जाते हैं। तो बताइए आसानी से जीव नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा तड़फड़ाना पड़ता है। तो ऐसे मैं भी तड़फड़ाई थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। मेरे पूरे शरीर पे चाय गिरी थी। और उस समय आज भी पूरी शरीर बहुत, मैं पहले बहुत गोरी भी थी, अभी भी देखिए पूरा यहाँ पर सब है दाग।
और दवा भी अच्छी खासी दवा चली थी, तब मेरा शरीर इस तरीका पर हुआ है, नहीं तो ज़रूर ही गिर जाता, जला हुआ। लगभग 2.5-3 लाख रुपया सुपर लग गया था मेरे शरीर पर। अच्छा। हाँ, मेरे मायके वाले दवा से नहीं चूके और ना ही जो है पैसा लगाने से चूके। सोचे थे कि पैर से विकलांग है, अगर लापरवाही कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पैसा तो जो भी लगेगा लगाएंगे, लेकिन जैसे पहले थी उससे थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगी तो भी ठीक रहेगा। मेरे चेहरे वहरे पे आज भी दाग होगा यहाँ पे। पहले बहुत ज़्यादा जनाई दे रहा था, लेकिन अब इतना नहीं जनाई दे रहा। और पूरे शरीर पे था, मेरा हाथ एकदम सांवलापन अब पड़ गया। पहले तो बहुत ज़्यादा साफ थी। अच्छा। पूछिए, जब मैं जली नहीं थी तो हमारे पति से पूछ लेना कभी कैसी थी। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी वीडियो जो है, क्योंकि आपकी बहुत सारी वीडियो वायरल हैं, तो आप उसमें बहुत ही अच्छा डांस करती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ लोग जिनके पास तो पूरा वो पैर है, वो तो डांस ही नहीं कर पाते हैं सही से, लेकिन आप इस तरीके के इस सिचुएशन में आप इतना अच्छा डांस मतलब कैसे कर लेती हैं और कैसे आप करती हैं? भैया देखिए, कोई शौक से नहीं करता, कुछ लोग हैं शौक से करते हैं। कुछ लोग हैं अपनी हालात और गरीबी की वजह से करते हैं। तो मैं भी गरीबी हालात की वजह से मैं डांस करना सीखी। मैं सोची कि यूट्यूब पे मेहनत करूंगी तो हो सकता है आज नहीं तो कल पब्लिक मुझे सपोर्ट और दुलार प्यार दे। मैं इसी वजह से मेहनत इतना पब्लिक को दिखाई कि ताकि पब्लिक मुझे जो है सपोर्ट करे। 2024 में मेरी वीडियो उठी थी। अच्छा। हाँ, मिलियन में गई थी। उस समय पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि मेरे वीडियो, तो मेरा चैनल भी मेरे हाथ में नहीं था। उसमें देन तो हमारी चंदा भाभी का है। उनका एहसान तो नहीं भूलेंगे। जो इंसान एहसान करता है उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि चंदा भाभी भी, हम नहीं जा पा रहे हैं लेकिन चंदा भाभी बहुत एहसान किए हैं। जिस समय मेरा चैनल गया था, चंदा भाभी भी बहुत ज़्यादा चोट खा गई थी गाड़ी से, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गई थी। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था उनके पैर में। आज भी उनके चैनल पर वीडियो पड़ा है। बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कि मैं उनको हमेशा उनके लिए मैं दुआ ही करती हूँ कि भगवान उनको कोई चीज़ की कमी ना करे और आगे उनको बढ़ाएं। नहीं, वैसे भी जैसे बहुत से लोग जैसे चंदा भाभी के बारे में बहुत से लोग हैं गलत बोलते हैं कि जैसे, लेकिन हमको नहीं लगता है, क्योंकि जो भी उनके यहाँ जाता है वो सपोर्ट करती हैं, इसी बात तो हर किसी की सपोर्ट करती हैं। जो लोग गलत रहते हैं वो गलत बोलेंगे, और जो लोग गलत नहीं रहेंगे तो किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। जी हाँ। क्योंकि देखिए भैया, हम गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे साथ अच्छा की हैं चंदा भाभी, अच्छा की हैं तो हम अच्छा ही बोलेंगे। और किसी के साथ जिसके साथ अच्छा ना की होंगी वो गलत बोल सकता है, लेकिन वैसे तो किसी के साथ गलत नहीं की हैं। जो भी उनके पास आता है सपोर्ट मांगने, हर किसी की सपोर्ट भी करती हैं, भरपूर मेहनत भी करती हैं, मदद भी करती हैं। तो बहुत से लोग हैं आते हैं पीठ पीछे भेद लेकर चले जाते हैं, जलन की वजह से बुराई करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आपने अभी बताया नहीं, वो जैसे भाई साहब से वो प्रेम कहानी वाला कैसे हुआ था शुरुआत आपका? अब भाई साहब ही बता सकते हैं, हम कैसे बताएं, क्योंकि पूरी पहली रियल कहानी उन्हीं से शुरुआत हुई थी। अच्छा, तो आप मतलब जैसे भूल गई हैं क्या? हाँ, मैं भूल गई हूँ। अच्छा। उन्हीं से शुरुआत हुई थी, वही बता सकते। वो शुरू किए थे, अंत में समाप्त भी करने वाले हैं। क्योंकि वो दूसरे लड़के के चक्कर में रहते हैं और हम दूसरे लड़के के चक्कर में रहना नहीं चाहते हैं। बड़ी कहानी है कि आप कि हम कहें। तो चलिए हम भाई साहब से ही पूछेंगे। अभी तो भाई साहब हैं नहीं। अच्छा, शायद भाई साहब भी आ रहे हैं क्या वो? तो भाई साहब आप इधर आइए, थोड़ा आपसे काम है। तो भाई साहब बहुत मौके से मिले हुए हैं, आइए भाई साहब बैठिए। तो क्या हुआ? तो भाई साहब अभी भाभी जी से कहाँ साथ है वहाँ भाई? ओ भाई साहब, आप मतलब जैसे भाभी जी अभी आपके बारे में कुछ बता रही हैं उल्टा सीधा कि आप लड़ाई झगड़ा इनसे कर रहे हो, और दूसरी और बता भी रही कि जैसे आप दूसरी औरत या लड़के के चक्कर में, सब क्या आप चल रहा है आप लोगों के बीच में? दूसरी लड़की? हाँ, दूसरी लड़की के चक्कर में ना है। अच्छा। हाँ। अब भाई 4 दिन पहले झगड़ा करके गए रही। अच्छा। और स्टेशन तक पहुंच गए रही। अगर दूसरे लड़की का अगर हम संपर्क होते इनके हम जाए चिरौरी करेंगे, उनका लेके आओ तो ही। अब माँ दिखावत है जनता का। हाँ, दिखावत कि अगर न करब तो पब्लिक हम ही कहे। अच्छा।
ठीक बा, मुस्कुराहट तो हर बतावत बा। हाँ बस ये 2-3 चप्पल है, कहूँ काम करे चला जा भैया। और अगर आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाए ना तब पूछिए कहीं इतनी देर कहाँ रहा, का करता। अगर बताओ बाहर अगर निकला है बहुत प्रकार से आदमी भी मिल जाते हैं, बहुत का कोनो काम तय बातचीत हो। अगर आधा घंटा 15 मिनट लग काम कौन काम रहा था? अब बताओ भैया मैं हरारू क्यों लेके टारे लिल्ली घोड़ी के ना आते इनका लेके चली। बहुत पर्सनल बा। देखा। अच्छा ये मतलब इसको भी पीते हैं क्या? तो ये सब कैसे भाई आप सीख लिए हैं, इससे सब किसी को वजह से हमसे लड़ाई होती नहीं है। ये सब अच्छा। नहीं करते हैं भाई साहब। नहीं तो अभी भाभी जी जैसे बता रही हैं कि वो अब घर में भी बराबर नहीं रह रहे हैं, क्या कैसे ये क्या चल रहा है आप लोगों के बीच बाहर में? काम मजदूर आदमी है, बाहर काम करने नहीं जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसों का करत है, जब मजदूर आदमी है पैसों का करत है, कमाते है अरे तो पैसों दे हमें 300 रुपए नहीं, 300 जब बाहर से मिलेगा तभी न लाएंगे। भाई साहब की मुस्कुराहट कुछ अलग ही बता रही नहीं है। देख ला, नहीं है, ये मुस्कुरा काम रही। करते हैं तो पैसों का करते हैं, हमें वो जवाब दें। भाई साहब जब बाहर जिसके यहाँ हम काम किए हैं, हाँ जब उस जगह पे काम खत्म जैसे थोड़ा मोड़ा मिलता है तो लेके आते हैं। हाँ अगर ये काम खत्म हो गया तब पूरा मिलता है, तब जब पूरा मिलेगा तभी न लाएंगे। अभी इनका चक्कर ये रहता है कि जैसे सुबह से निकल गए, अगर कहीं काम पे गए हैं ठीक है, नहीं कहीं अगर दूसरी तरफ कोई काम से मतलब काम की तलाश में अगर गए हैं और अगर काम नहीं हुआ, हम 10 बजे 11 बजे अगर आ रहे हैं तो ये पूछने लगती हैं कहाँ गए क्या कर रहे थे। अच्छा तो बताने के बाद यकीन ही नहीं पड़ता, बस तुम मर्द लोग की यही कहानी है, बीवी को जो है समझा देते हो, बस इधर उधर तुम मुंह मारते हो, उल्टा से लड़ाई करती हैं। अब क्या समझाएं? तो एक मतलब जब पैसा कमाते हैं भैया तो पैसों के का देते हैं, घर के वाले देते हैं कि हमें देते हैं? हमें ना देते हैं तो काम ना। घर की वाले देते ही बता। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप जैसे भाभी जी बता रही हैं कि ये दूसरी लड़कियों के चक्कर में ये सब चीज आप मत करिए भाई। भैया ये सब नहीं करते हैं बाबू, काम के बिल्ला चक्कर में लगा बाहर। भैया इनके एकदम बिल्ला। भाई ये वीडियो चल रहा है, इसमें आप ऐसा मत करिए, मारपीट ये सब मत करिए मारपीट यहाँ पर। करने की बात नहीं यार, बोलने नहीं देती हैं। अपना वही एक बात है कि जो है घूमते हैं। अब क्या करें, अब बजरंग बली तो है नहीं, फाड़ के दिखाएंगे नहीं, सच है। तो सटर फाड़ नहीं, दिखाई आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसी बात नहीं है। कुछ कहे पे यकीन हो चाहिए। कहा कि पैसा कहीं ना देता था। अरे जब तो भाई आप पैसा कमा रहे हैं तो कहाँ वो चला जा रहा है? अरे कमा रहे हैं थोड़ा बहुत जो मिल रहा है। अब ये तो है नहीं कि जैसे सरकारी जॉब कर रहे हैं तनख्वाह पूरा आएगा। जैसे खर्चा पानी दे दिया और बोल देते हैं कि 2 दिन मतलब काम खत्म करने के बाद ले लेना। करने के बाद दिमाग न चाटा ना बदले दिमाग तुम चाटा। नीचे 2-3 आप लोग हजार। भाई ये सब ऐसा मत बोलिए क्योंकि कैमरा चल रहा है। नहीं भाई साहब जो 15 मिलेगा। दिन से काम कर रहे हैं, इनसे पूछिए कहाँ पैसा जा रहा है। अगर हमें नहीं दे रहे तो इसका मतलब दूसरे कोई लड़की को दे रहे हो। हाँ बस अब गवा मुंह न चाटा, नाच देखा लेके नाच देखते हैं बहुत बना था इन तो क्या कर देते हैं कौन वही दिन 200 रुपया लाख दे रहे। कई दिन 200 रुपया कई दिन चले 15 दिन हो गए। अरे महाराज जब वो कहा महाराज मारा गोली पहले बता के का दिया था कौन कुकुरी दिया था डैनी का।